लोग मेरे से चर्चा करते, दाती महाराज क्या है ध्यान? मैंने हर बार आपको सुना, ध्यान भीतर जाने का द्वार है। ध्यान वो स्थिरता है जहां कुछ भी ना होने का क्षण है, कुछ भी ना अनुभव होने का क्षण। ध्यान वो पौज की स्थिति है कि हम परम तत्व से अभिभूत हो जाते हैं। वो स्थिति जहां बैलेंस होता है, जहां फिर कुछ शब्द नहीं रहते हैं, जहां आनंद बरसता रहता है, ध्यान वो है। क्या है शांति और क्या है शून्य, हमें उस समय अवगत हो जाता है। इसी तरह हृदय के त्यार ध्यान की अवस्था में तरंगित हो जाते हैं, और जब हृदय की तरंगें निकलती है तो मधुर संगीत उत्पन्न होता है। वह परम सुख का आभास कराता है ध्यान। मैं बहुत अंदर की बात करता हूं, जहां पर परम सुख है, परम हर्ष है, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म का स्पंदन, एक एहसास, एक भीतर जबरदस्त स्पंदन का एहसास है, अनुभूति है, जो व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन मुस्कुराहट जरूर है। और उसकी तुलना संसार के किसी सुख या मनोविलास से नहीं की जा सकती। वो सुख किसी सांसारिक या स्पंदन या मस्तिष्क का नहीं है। वो सुख किसी सांसारिक सुख के एहसास के बराबर नहीं। हृदय को आंखों की निर्दोषता की गुणवत्ता प्रदान करता है ये ध्यान। एकदम निर्दोष हो जाती है, निश्चल हो जाती है। नानक साहब बैठे हुए तो बहुत मस्ती में ध्यान करें, उनका वाहिगुरु 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 अवस्था पाया अपने गुरु महाराज। उनका वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सभी लोग वाहिगुरु करने लगे। तो नानक साहब ने कहा वहां पर कि जलवा देखा नूर का तो नानक की निभा। जब उस परम प्रकाश को देखा, उस दिव्य ज्योति को देखा, तो नानक साहब ने वाह वाह गुरु वाह, कि जो कुछ मिला है गुरु महाराज की कृपा से मिला। तो आंख खोली लोग बाहर में कर रहे थे वाहिगुरु वाहिगुरु। नानक साहब ने कहा कि जलवा देखा नूर का नानक की निभा। मैं तो कितना देख के तुमने देखा क्या? तुमने क्या देखा? वो अनुभव था, उसे कहते हैं ध्यान। वो ध्यान पल भर में न जाने कितने विकारों को आपके भीतर से हटा देता है और आपको निश्चल और निर्दोष बना देता है। जब तक जीवन को समान रूप से एक नई घटना की तरह नहीं देख लिया जाता है, तब तक बंदी बंधाई दिनचर्या, ऊब और एक रक्षा एक निरर्थक सिलसिला जारी हो जाए। इसलिए थोड़ा सा हटके सुनिए मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं। ध्यान करते बहुत अद्भुत है, ये असीम है, अनंत की गहराई में प्रवेश है ध्यान, क्योंकि ध्यान अनंत की गहराई में प्रवेश का द्वार खोल देता है। ध्यान में हर समय नया अनुभव होता है। ध्यान हमारी भीतरी इंद्रियों का शुद्धिकरण है, विवेक है, बोध है, सहजता है, सजगता है। ध्यान वो तृप्ति है जिसे किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया जाए और उसे अब कहो कि प्यास कैसे मिटी इसका वर्णन करो, तो वर्णन नहीं किया जाएगा, खाली चेहरे पे मुस्कान हो गया, वाह। तो ध्यान अद्भुत है, भीतर जाने का एक अद्भुत जरिया है और हर मनुष्य को उसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये बिना गुरु कृपा होते नहीं। ये कृपा से संभव है और इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। और ऐसी थोड़ी कहा कि गुरु की मूर्त मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु करता गुरु गर्जन योग, गुरु परमेश्वर है भी कहे नानक, गुरु है जताई और गुरु बिन मुक्ति न पाई जाए। ऐसे नहीं कहा। इसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, ये ध्यान
गुरु द्वारा प्रदत्त युक्ति से प्राप्त होता है। और मात्र युक्ति कुछ नहीं करती, कृपा भी चाहिए। और कृपा तब मिलती है जब आप गुरु की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमरन और सेवा करते हैं, तब वो कृपा बरसती है। और कृपा से जो अनुभूति होती वो अलौकिक, अद्वितीय और अनुभव से भरी होती है। जाइए उस गहराई में, और जब आप अपने स्वयं के विवेक, बोध और सजगता से कनेक्ट हो जाएंगे, उसी का नाम ध्यान है। और जब ध्यान उतरता, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान के लिए तैयारी की जाती है, बाकी ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो उतरता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गोल कर दी, लेकिन गोल से पहले जो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज गोल नहीं है, वो तैयारी है। जो तैयारी अच्छी होगी तो गोल हो जाएगा। तो तैयारी हमारे आसपास के वातावरण की, सहजता के साथ सत्संग की, सुमरन की, सेवा की। जब हम सत्संग भी करते हैं, सुमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, उसके बाद गुरु युक्ति का सहारा लेते हैं, तो ध्यान उतरता है गुरु युक्ति के माध्यम से। मैंने पाया है उनकी दया से, और मैं आपको ले जा सकता हूं। और इसके लिए आपको www.datta.com पे जाना चाहिए।